नमस्कार दोस्तों, न्यूज टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तिब्बत और दलाई लामा के मुद्दे में हमने अपनी नाक कटवा ली। मोदी सरकार ने नाक कटवा ली साहब। भारत की इज्जत डुबो दी, पानी में डुबो दी साहब। शर्मनाक, लज्जाजनक। इस सरकार की कायरता और बुजदिली निकलकर ओपनली सामने आ गई। किरण रिजिजू कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि हम दलाई लामा के द्वारा जो नया सक्सेसर यानी कि नया दलाई लामा चुना जाएगा, हम उसका समर्थन करते हैं, साथ देते हैं, हमें गर्व है। कमाल है साहब, बड़ा स्टेटमेंट था। भारत सरकार के एक मिनिस्टर का स्टेटमेंट है तो भारत सरकार का स्टेटमेंट है। अमित शाह कुछ कहेंगे तो भारत सरकार का स्टेटमेंट है। राजनाथ कहेंगे, जयशंकर कहेंगे, भारत सरकार का स्टेटमेंट है। चीन ने आपत्ति दर्ज कर दी। तुम होते कौन हो? दलाई लामा का इशू तिब्बत का इशू है। तिब्बत हमारा तुम्हारा नहीं है। डोंट इंटरफेयर इन अवर इंटरनल अफेयर्स। बड़ी भद्दपिटी सब। और हालत ये हो गया कि सरकार किरण रिजिजू के वक्तव्य से दूरी बनाती नजर आई। नहीं 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 नहीं, किरण रिजिजू के जो बयान है वो पर्सनल कैपेसिटी में है, वो एज ए मिनिस्टर नहीं है, वो हमारे गवर्नमेंट के व्यू को व्यक्त नहीं करते हैं और हमारा इस मामले में कोई रुख नहीं है। हम आस्था और धर्म की मान्यताओं पर कोई हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। है कायर और कमजोर सरकार, बुजदिल सरकार, और करेगी क्या जो अपने मंत्री के साथ नहीं खड़ी रह सकती। दरअसल चाइना का थ्रेट इतना ज्यादा है कि हमें चाइना ने घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया और हमें कहना पड़ा कि भाई किरण रिजिजू ने जो कहा है कि हम सपोर्ट करते हैं उसको, हमारी सरकार अपने मिनिस्टर को सपोर्ट नहीं कर रही है। भी क्या कहूं मैं, क्या कहूं मैं। उन्होंने खुद कहा था कि दलाई लामा मुद्दे पर किसी भ्रम की जरूरत नहीं। ये किरण रिजिजू ने कहा था। दुनिया भर में बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले, दलाई लामा को मानने वाले सभी लोग चाहते हैं कि उसके उत्तराधिकार जो होगा उसका फैसला वो करेंगे। इस पर मुझे और किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब जब ये चाइना ने आपत्ति की तो किरण रिजिजू तो अपनी जगह जो थे, लेकिन सरकार भागती हुई नजर आई। चाइना ने कड़ी कड़ी अपना उस पर आपत्ति जताई। तुम होते कौन हो भाई इसके अंदर? आप मेरे तिब्बत के बारे में आप कैसे फैसला कर सकते हो? आप कौन है इसके अंदर? मुझे लगता है कि अब जो भी है, जैसा भी है, लेकिन हमारी तो ऐसा है ना कि हालत खराब हो गई। मैं दूसरे शब्द नहीं यूज करना चाहता। और रणधीर जायसवाल बाहर निकल के आते हैं, नहीं नहीं हमारा उस पर कोई वो नहीं है, वो उनकी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर उन्होंने कहा था, ये सरकार का बयान नहीं है। इसका मतलब आज के बाद हम ये मान लें जो आपको सूट करता है वो ठीक है, नहीं सूट करता तो कह दो सरकार का बयान नहीं है। अमित शाह कुछ कह दें, सरकार का बयान नहीं है। जयशंकर कह दें, सरकार का बयान नहीं है। राजनाथ कह दें, सरकार का बयान नहीं है। तो जो आपको सूट ना करे तो फिर सरकार का बयान नहीं है, नहीं तो वो पर्सनल कैपेसिटी में हो गया। तो कल को प्रधानमंत्री कुछ कह देंगे, कहते हैं हमारी सरकार का बयान नहीं, प्रधानमंत्री ने जो कहा अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कहा है। कायर और बुजदिल सरकार से और ज्यादा उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मुझे लगता है कि एक कमजोर राष्ट्र के रूप में कूटनीति में, लेकिन इसके अंदर हो सकता है कि जो मैं कुछ दिनों से बात करता आ रहा हूं, जो सुब्रमण्यम स्वामी के बड़े एक्सप्लोजिव खुलासे आ रहे हैं, उस पर कई सोशल मीडिया पे एपिसोड भी हैं कि चीन के पास मोदी जी के कई वीडियो हैं। अब वो मैं क्या कहूँ, मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहता। और अमेरिका के पास मोदी जी की कुछ फाइलें हैं और ये दोनों मिलकर इंडिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं और उसको दबाव में डाल के मोदी को कहते हैं कि साइन करो या तुम ये करो। तो मोदी खुद को बचाने के लिए क्या इनके घुटनों में आए हुए हैं, चरणों में गिरे पड़े हैं, शी जिनपिंग के भी और ट्रंप के भी। दिक्कत है। मोदी जी को लगता है कि अगर उन्होंने कुछ ऐसे गलत काम किए हैं जिसके वीडियो या फाइलें अमेरिका और चीन के पास है, तो अच्छा होगा कि वो प्रधानमंत्री का पद छोड़ दें, ताकि कोई इज्जतदार व्यक्ति आए उस पद पर बैठे और भारत की गरिमा को मेंटेन करे, बना कर रखे। बस इतना ही मुझे कहना है। शुक्रिया आपका।